तो चलिए आज का नया शब्द देखते हैं। ये है एट्रोफी। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसको आप नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। बेसिकली इसका मतलब है किसी भी चीज का कमजोर हो जाना या धीरे धीरे बेकार हो जाना। और ऐसा होता क्यों है? सिंपल, उसकी इस्तेमाल ना होने की वजह से। जैसे हमारे शरीर का कोई हिस्सा या फिर कोई स्किल जिसे हम प्रैक्टिस करना छोड़। ओके, इसको आसानी से समझने के लिए एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं। ये सेंटेंस पढ़िए, विदाउट रेगुलर एक्सरसाइज मसल्स कैन बिगिन टू एट्रोफी। मतलब बिल्कुल साफ है, राइट? अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपके मसल्स कमजोर होने लगते हैं, उनका साइज, उनकी ताकत सब कम हो जाती है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं मसल्स का एट्रोफी हो जाना। लेकिन ये वर्ड सिर्फ फिजिकल चीजों तक ही लिमिटेड नहीं है, ये हमारी स्किल्स पर भी बिल्कुल फिट बैठता है। अब इस सेंटेंस को देखिए, इफ यू डोंट प्रैक्टिस अ लैंग्वेज योर वोकैबुलरी स्किल्स विल एट्रोफी। इसका मतलब है, सोचो आपने कोई नई लैंग्वेज सीखी पर उसकी प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, तो क्या होगा? धीरे धीरे आप उसके वर्ड्स भूलने लगेंगे, राइट? आपकी वोकैबुलरी कमजोर पड़ जाएगी। बस वही है एट्रोफी। और पता है क्या, हम इस वर्ड को और भी बड़े स्केल पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि पूरे के पूरे सिस्टम्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये सेंटेंस देखिए, Years of neglect caused the city's public transport infrastructure to atrophy। इसका क्या मतलब हुआ कि जब सालों तक शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया गया, उसे निगलेक्ट किया गया, तो वो पूरा सिस्टम बसेस, मेट्रो लाइंस सब खराब होने लगा और उसकी एफिशिएंसी कम हो गई। देखा कितना वर्सेटाइल वर्ड है। आपको ये शब्द अक्सर न्यूज़ आर्टिकल्स और फेमस कोट्स में मिलेगा। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल है। ये मशहूर फिलोसोफर जॉन ड्यूई का कोट है, द इंटेलेक्चुअल मसल्स एट्रोफी फ्रॉम डिसयूज। वाओ! इसका मतलब कितना गहरा है, सोचो। वो कह रहे हैं कि हमारा दिमाग भी एक मसल की तरह है। जैसे बॉडी की मसल बिना एक्सरसाइज के वीक हो जाती है, ठीक वैसे ही अगर हम अपने ब्रेन को यूज नहीं करेंगे, उसको चैलेंज नहीं करेंगे, तो हमारी इंटेलेक्चुअल मसल्स यानी सोचने समझने की शक्ति भी एट्रोफी हो जाएगी। तो अब जब आपको एट्रोफी का मतलब अच्छे से समझ आ गया है, चलिए कुछ रिलेटेड वर्ड्स देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। पहले देखते हैं सिनोनिम्स, यानी ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, जैसे विदर, डिक्लाइन, डीजेनरेट और वेस्ट अवे। इन सब का वाइब एक ही है, कमजोर पड़ना या घटना। और अब इसके ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स, ये हैं ग्रो, डेवलप, फ्लरिश और स्ट्रेंथन। ये सारे वर्ड्स पॉजिटिव ग्रोथ और मजबूती को दिखाते हैं। सो सिंपल है, एट्रोफी का मतलब कमजोर होना और इसका ऑपोजिट है मजबूत होना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।